हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए, आप लोग को बताया गया था कि एग्जाम जो है सो एग्जाम डेट रिलीज हो गई है, तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन किसका करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसके बाद 2 नंबर में आएंगे, फिर 3 नंबर में आएंगे, फिर 5 नंबर में आएंगे। इस तरह करते करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में बैठे और उसके पहले वेल प्रिपेयर हो जाए, ताकि एग्जाम में बैठने से कोई हिचकिचाहट नहीं हो और सब क्वेश्चन आंख बंद करके बनाए। समझ गए? तो आज उसी के साथ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का एकदम जो जिस तरह एग्जाम में आया, जिस तरह सैंपल पेपर में उसी तरह एक क्वेश्चन आया है जिसमें से आप लोग को 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा की तरह एक सैर अर्ज रहती है। वो सैर क्या है सुनिए। जो रुला के हंसा दे उसे बाप कहते हैं। जो रुला के हंसा दे उसे बाप कहते हैं। जो रुला के खुद रो पड़े उसे माँ कहते हैं। और जो सुला के जगा दे उसे लक्ष्य कहते हैं। और अभी हमारे लक्ष्य क्या है, क्लास 12 में 80 ऑफ 80 लाना। समझ गए? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। देखिए, आज जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या सो देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus j। ये लिखा हुआ है, मतलब हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 ऑर्डर का, और वो एलिमेंट में किस तरह होना चाहिए, I plus j का। अब देखिए यहाँ 1 1 होता है, 1 1 मतलब 1 + 1 2 हो गया, ये हो गया आपका 2। उसी तरह 1 2 3 हो गया, 1 3 ऐड करते जाना है। देखिए ऐड करते जाना है, 1 3 4 हो गया, 1 4 5 हो गया। ये 4 तक जाएंगे क्योंकि यहाँ 3/4 ऑर्डर बोला, मतलब 4 को कॉलम रहना चाहिए। हो गया 3 2 3 4 5। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ 2 1 होगा तो 2 1 3 हो गया, 2 2 होगा 4 हो गया, 2 3 होगा 5 हो गया, और 2 4 होगा 6 हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ जो है सो यहाँ क्या है, यहाँ 3 1 होगा तो 3 1 हो गया, मतलब 4 हो गया। यहाँ 3 2 होगा 5 हो गया, 3 3 6 और 3 4 7 हो गया। ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए कौन सा, अब हमको अलग से लिखना थोड़ा कुछ नहीं, इसी तरह डायरेक्ट मैट्रिक्स बना दिए। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में, 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7, यही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था। समझ गए क्वेश्चन? चलिए, जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ हल्का सा एरर। ये एरर क्या है आपके, ये जो है बट्टा में नहीं है ना, ये नहीं है आपकी, ये आपकी नहीं है, ये ऐसी है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बिना देखे समझे डायरेक्ट मार देते हैं कि x का वैल्यू फाइंड करना बोल रहा है तो x बराबर 3 मार दो। देखियो, ये अगर मैट्रिक्स रहता तो x बराबर 3 ही होता, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये है क्या, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट है तो इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इक्वल करेंगे। इसको अलग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको क्या होगा, 3 - का x² 3 - का x² इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3 - का 8 3 - का 8, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा x² इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या आ गया था, x का वैल्यू आ गया +-2√2। अब देखिए +-2√2 कौन सा नंबर में ऑप्शन में, तो +-2√2 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एग्जामिनर आप लोग बेवकूफ बनाने का कोशिश करेगा, एक बार प्लस दे देगा माइनस, लेकिन आप लोग को जाना किस में, क्योंकि दोनों चीज पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज हो सकता है। तो +-2√2 ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है सो सही हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टेक्स इतना देन फाइंड के। अब ये किसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही बोला, तो ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ 35 है, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है किसका, के का। अब आप लोगों को पता होगा डिटर्मिनेंट माध्यम से हम लोग जो है सो किसी भी ट्रायंगल का एरिया तुरंत निकाल लेते हैं। किसके फॉर्मूला के तहत, देखिए इस फॉर्मूला के तहत 1/2 वर्टेक्स क्या है 2 - का 6, तो 2 - का 6 एक 1 अपने से लेते हैं। यहाँ क्या है 5 4, तो ये हो गया 5 4 एक 1 खुद से लेते हैं, और फिर यहाँ क्या है K4, तो ये हो गया K4 और 1 जो है सो खुद से लेते हैं।
इज इक्वल टू, यहाँ 35 है तो ये 35 हो गया। अब देखिए यहां बात आती है ना कि यहाँ प्लस माइनस होगा या नहीं होगा। बात को समझिए, अगर एरिया को निकालने बोला जाए तो आप लोगों को पता है कि अगर माइनस भी आएगा तो एरिया प्लस में हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा होता क्या प्लस में। अब यहां सिर्फ लिखा कि एरिया जो है 35 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आप लोग को ये पता है कि ये माइनस वाला से लिया गया या प्लस वाला से, क्योंकि माइनस के भी केस में प्लस होगा, प्लस के केस में तो प्लस रहेगा ही। तो हमको तो ये पता नहीं है, इसका मतलब जो एरिया लिखे हैं 35 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। समझ में आया? अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे आपको कर सकते हैं इसको अलग अलग, लेकिन आप क्या कीजिए प्रॉपर्टी लगा दीजिए। आप लोगों को बताया था ना, किसी भी एक कॉलम में सारा एलिमेंट अगर बन रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, R2 में R1 को माइनस करेंगे और R3 में भी R1 को माइनस करेंगे। इससे दो टर्म जीरो हो जाएगा, एक टर्म से तुरंत एक्सपेंड कर देंगे। देखिए हल्का लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोग को, एग्जाम में लिखना नहीं, क्योंकि एग्जाम में टिक मारना है, इतना लिखना नहीं। 17 नंबर का था, समझ गए? एग्जाम पैसा बचाना वहां समझिए ना, तब ना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। तो इसमें हम अभी आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग को फुल पूरा बढ़िया से समझ में आ सके। समझ गए? अब देखिए 2 को उधर लेके गए तो 70 हो जाएगा। हम यहाँ प्रॉपर्टी क्या लगाए कि R2 को चेंज किए, क्या चेंज किए तो R2 माइनस का R1 किए, एंड R3 में भी चेंज किए, R3 में भी क्या चेंज किए तो R3 माइनस का R1 किए, R3 माइनस का R1 किए। अब देखिए इसको लेते गए उधर, ये बन क्या गया मेरा, ये बन गया, ये हो गया 2 माइनस का 6 और 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये k माइनस का 2 हो जाएगा, k माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। बस नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना सो 0 लाने का कोशिश कर रहे थे। जितना ज्यादा 0 आएगा डिटर्मिनेंट में हम लोग को उतना फायदा होता है, पता है आप लोग को। इज इक्वल टू ये क्या हो गया प्लस माइनस 70। आप इसको एक्सपेंड कीजिए, इसके अलोंग एक्सपेंड करें, किसके अलोंग, C3 के अलोंग, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या है 0। प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम और ये रोवर डिलीट हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 दहे के 30 माइनस का 10 के और प्लस का 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 70 होगा ना, हो जाएगा। अब देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे करना है अब ये देखिए, इस यहां 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, 30 और 20, ये हो गया 50 माइनस का 10 के, एक बार या तो 70 आ सकता है, या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 30 20 50 माइनस का 10 के माइनस 70 के इक्वल हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, माइनस 70 के इक्वल, माइनस 70 के इक्वल, माइनस 70 के इक्वल। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये देखिए माइनस का 10 के, माइनस का 10 के, ये 70 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा 20, तो k का वैल्यू यहां से क्या निकल गया माइनस का 2। यहां देखिए ये हो गया माइनस का 10 के, माइनस का 10 के इज इक्वल टू माइनस 70, इसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 120, तो यहां से k का वैल्यू क्या निकलेगा 12। तो मेरा 2 वैल्यू आ सकता है k का, वो 2 वैल्यू कौन कौन है, तो एक वैल्यू आपका माइनस का 2 और एक वैल्यू जो है आपका 12 है ना, एक जो है सो माइनस का 2 है और एक जो है सो आपका 12 है। अब देखिए माइनस 2 और 12 कौन सा नंबर ऑप्शन में, k का वैल्यू माइनस का 2 और 12 भी आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। माइनस का 2 12 है, माइनस का 2 12, समझ गए, दोनों आंसर आया, दोनों आंसर लिखना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इतना जो है सो कंटिन्यूअस है π/2 में, तो हमको बताना कि k का वैल्यू क्या होगा। क्या बोला कि ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस है किसमें, π/2 में। आप लोग को पता होगा कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है किसी पे तो LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होता है। तो आप देखिए हमको बोल दिया पहले से कि कंटिन्यूअस है, तो हम LHL अलग से काहे निकाले, RHL काहे निकाले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग से काहे निकाले, किसी एक को निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तुमको पता है 3 दिया, उसके इक्वल रख दो। तो यहां से हम LHL निकाल लेते हैं ना। अब LHL निकालते हैं, LHL निकाल लेते हैं। LHL निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा लिमिट, डायरेक्ट लिखते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा cos π/2 माइनस का h होगा ना, π/2 माइनस का h, और नीचे भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा नीचे, तो पाई माइनस का
2 और यहां देखिए पाई बाय 2 माइनस का एच होगा, एक्स में भी पाई बाय 2 माइनस का एच। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या बन गया k, ये क्या बन गया साइन h पाई बाय 2 माइनस का h, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 पे चेंज, कोस किस में चेंज होता है साइन में, तो साइन h डिवाइड में, ये क्या बन गया पाई माइनस का 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, ये बन गया पाई और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2h। अब देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया और साइन h, यहां देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं इसको, ये जो साइन h है साइन h से ये 2h जो है साइन h बाय h, ये क्या देता है वैल्यू, साइन h बाय h क्या देता है वैल्यू 1 देता है कि नहीं, जो साइन h बाय h जो है सो वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया k बाय 2, तो ये निकल गया मेरा k बाय 2 है ना। अब ये जो LHL निकला वो RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों के इक्वल होता है, तो ये k बाय 2 जो है सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 3 है, तो ये इक्वल हो गया 3k है ना। तो अब यहां से अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो कितना का 2 तिया का 6 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है और मजा आ रहा है ना आप लोग को। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को जो होता है ना कि एकदम क्वेश्चन देखे और आंख बंद करके आंसर लिखे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पूरा टंटना के 1 नंबर का करो, टंटना के प्राप्त का 2 नंबर का करो, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन करो, 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन करो, फिर मजा आएगा आप लोगों को। समझ गए? चलिए अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि फाइंड करना बोल रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब यूनिट वेक्टर का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत बन जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप से दिखाते हैं इसको, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है। अब वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है मेरा 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो i कैप का कोफिशिएंट क्या 2, इसका स्क्वायर मतलब 4 प्लस का इसका स्क्वायर 9 और प्लस का इसका स्क्वायर 1, ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप बाय 9 और 4 13 और 1 14। कौन सा नंबर ऑप्शन में 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप और बाय रूट अंडर 14, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, फॉर्मूला पता रहता तो तुरंत बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन का हमको क्या निकालना है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वही होता है कि मैक्सिमम देखना हमको कि कितना बार डेरिवेटिव हुआ है। अब देखिए मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर मेरा 2 हो गया। 2 कौन किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कितना आसान था। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए -1 to 1 गया है ना, -1 to 1 गया, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि माइनस ए से ए जाता है तो हम लोग को फंक्शन चेक करना होता है कि फंक्शन ऑड है या फंक्शन इवन है। अगर इवन रहेगा तो 0 to 1 चलेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा है ना, और अगर ऑड रहा तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। चेक कैसे करते हैं, तो f माइनस एक्स चेक करते हैं, f माइनस का x। अगर f माइनस एक्स देखते पहले क्या आता है, f माइनस एक्स करेंगे मतलब x के जगह पर क्या माइनस पुट किए, माइनस एक्स चेंज किए, x के जगह पर माइनस एक्स हो जाएगा। जब यहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे बाबू लोग तो माइनस के पावर 17, ये ऑड नंबर है तो ये क्या देगा माइनस ही, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 17। अब देखिए यहाँ पावर 4 है मतलब इवन नंबर है तो ये क्या बन जाएगा cos के पावर 4x होगा कि नहीं। अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा, माइनस ये नहीं आ गया fx, ये fx आ गया, मतलब हम जो है सो f माइनस एक्स निकालें और मेरा आ गया माइनस का fx। अब ये फंक्शन हो क्या गया ऑड, जब ये ऑड फंक्शन हो गया तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है लड्डू 0। अब 0 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, देखिए कितना आसान था। सो कुछ सिर्फ हल्का ट्रिक पता होना चाहिए आपको कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का fx रहेगा तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं और इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है 0। समझ गए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू इतना, ए इतना दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रहा है हमसे। अब देखिए हम जो है
यहाँ 100, देखिए यहाँ भी गलती है क्वेश्चन, यहाँ जो है सो 102 लिखा हुआ है, ये जो है सो आपका 102 है, चेंज कर लीजिए इसको, ये आपका 102 होगा, ये आपका क्या होगा 102। अब देखिए यहां जो है 102, 18, 36, 1, 3, 4 और 17, 3, 6। तो हम क्या करते हैं कि R1 में जो है सो 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन आ रहा है। 6 जब हम कॉमन ले, समझिएगा 6 अगर हम कॉमन ले लिए, 6 जब कॉमन ले लिए, डिटर्मिनेंट निकाला हमको, 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, तो 6 कम 6 4, 6 सती का 42, ये क्या बचा 6 तिया का 18, और ये क्या बचा 6 चका 36, ये हो गया 1, 3 और 4, और यहाँ क्या बचा 17, जैसे तैसे ना तो कुछ कॉमन लिए इन्हें, 17, 3 और 6। अब देखिए यहाँ R1 और R3 आइडेंटिकल है, जब R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था, सो देखिए समझ गए। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मजा आ रहा है ना आप लोग को, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, एंड व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना। अब दो वेक्टर दिया हुआ, उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, हमसे उन दोनों वेक्टर के बीच में क्या फाइंड करने बोल रहा है, एंगल कितना होगा। तो आप लोग को ये चीज फॉर्मूला पता हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है सो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इंटू में क्या होता है कॉस थीटा, यही होता है कॉस थीटा, है ना। कुछ ना, वैल्यू पुट कीजिए, अब इसको क्या करना, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया है 1 रख दिए, इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 रख दिए, इंटू में बी का कितना है 2 रख दिए, इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहां से कॉस थीटा जो है सो कितना आ गया 1/2। तो बताइए यहां से थीटा कितना निकलेगा, कॉस के कितना एंगल में 1/2 होता है वैल्यू, तो 60 डिग्री में, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो एंगल कितना निकल गया 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है 2x2 मैट्रिक्स का A इज इक्वल टू i j हुज एलिमेंट्स आर गिवन। अब इसका एलिमेंट क्या दिया हुआ i बाय j, और 2x2 ऑर्डर का करना है, मतलब A इज इक्वल टू i बाय j दिया हुआ है, तो यहाँ क्या होता है A 1 क्या होगा 1 ही होगा। फिर यहाँ क्या होता है 1 2, तो 1/2 क्या होगा 1/2 ही। यहाँ क्या था 2 1, तो 2/1 2 हो गया, 2 2 2 2 2/2 1 हो गया। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में 1/2 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए समझ गए क्वेश्चन। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ गए तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इफ ए जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताइए। देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा कि ए इंटू में ए इनवर्स करते हैं तो क्या होता है आई होता है ना। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ए इंटू में ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट होगा। अब इसको अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 2/2 का बोला है तो मतलब 1 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये क्या हो गया 1 ही होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आता है 1 ही आता है, तो ये हो गया 1 आपका 1 हो गया, आई लिख दे रहे 1 हो गया आपका, है ना। अब देखिए हमसे क्या पूछा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 1 बाय, ये इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमसे इसी का मान पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, तो ये क्या आ गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि फाइंड करने बोल रहा है f'1 इफ fx जो है सो इतना दिया हुआ है, ये ना f'1 फाइंड करने बोल रहा है। अब देखिए f'1 कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करते हैं सबसे पहले ये जो फंक्शन में दिया हुआ है f' बोला मतलब हमको डेरिवेटिव करना होगा। तो ये जो फंक्शन में दिया है दोनों साइड क्या ले लेते हैं लॉग। जब लॉग ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा log fx बन जाएगा इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, ये बन गया log m इंटू में n इंटू में p इंटू में q कुछ बोलिए। तो जब ये इंटू में हो जाएगा तो इसको प्लस में लिख सकते हैं लॉग के केस में। तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस का x फिर प्लस का log इंटू में रहेगा तो प्लस का लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 4 और फिर क्या हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8 ये हो गया। अब देखिए अब हमको डेरिवेटिव करना है तो कीजिए एक एक करके डेरिवेटिव। इसको करेंगे तो क्या होगा 1 बाय fx और इंटू में क्या हो जाएगा f' इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स और x का क्या होगा 1 प्लस का, ये क्या होगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या होगा 2x, ये हो जाएगा आपका 2x है ना। फिर ये क्या होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 और x के पावर 4 का क्या होगा 4x के पावर 3 प्लस ये क्या होगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 और 8 का क्या होगा तो 8 का होगा आपका 8 का क्या होगा 8 इंटू में एक्स के पावर 7 यही होगा इसका डेरिवेटिव लिख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू हमको पुट करना 1। अब देखो बाबू लोग यहाँ f1 पुट करेंगे, यहाँ देखिए f1 पुट करेंगे, x का वैल्यू तुमको 1 पुट करना है ना, x का वैल्यू तुमको 1 पुट करना है। जब f1 पुट करेंगे तो f1 आएगा क्या, f1 यहां पर रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 2 के पावर 4 16 आएगा। मतलब यहां f'1 इज इक्वल टू ये fx उधर जाके गुना होगा 1 भी रख दे रहे तो f1 कितना है 16 तो लिख दिए यहां 16 इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस का ये क्या बनेगा 2 बाय 2 1 बन जाएगा प्लस का ये क्या बनेगा 4 बाय 2 तो 2 बनेगा प्लस का ये क्या बनेगा 8 बाय 2 तो 8 बाय 2 तो क्या बनेगा 4 2 चौके 8 होता है। जोड़ दीजिए इसको, ये हो गया आपका 16 इंटू में ये क्या बन गया एलसीएम 4 और 2 6 6 और 1 7 बना तो 1/2 प्लस का 7 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2 2 7 14 और 1 15 15/2 15/2 काटे इसको 2 8 16 2 8 16 और 15 8 कितना होता है 120 आ गया मेरा आंसर। 120 कौन सा नंबर ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ में आया। चलो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। अब देखिए प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है तो इसमें याद रखिएगा ऑन द वेक्टर लिखा ना, ऑन द मतलब किस पर निकालना है तो हमको बी पर निकालना, तो बी पर जो निकालना ना उसको नीचे लिखते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दे रहा है किसी चीज का भी तो ऊपर तो जितना वेक्टर दिया उसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जितना है 2 3 जितना है और जिस पर पूछेगा आपको पूछा किस पर है ऑन द वेक्टर बी बी पर तो नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, बस कुछ नहीं, ये आपका फार्मूला हो गया। समझ गए, पूछा आपको इसी पर ऑन द वेक्टर बी पर पूछा तो नीचे मैग्नीट्यूड निकाल देना, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना। कीजिए फटाफट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा यहां 2 और यहां क्या 1 तो हो गया 2 प्लस का 3 दूनी का 6 प्लस का 2 एकम 2 और डिवाइड में आपका डॉट इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 5 और 1 6 ये हो गया 6 है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 और 4 10 10 बाय √6
10/√6 और 10/√6 कौन सा नंबर ऑप्शन में? देवे ने किया। इसको और मॉडिफाई किया, क्या किया? √6 से ऊपर भी और √6 से नीचे भी डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत तो इससे है नहीं। इससे ये हो जाएगा 10/√6 इंटू √6 6 हो गया और ऊपर में चल गया √6। इसको काटिएगा तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, 5/3 √6, 5√6/3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वही है ना, 5√6/3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो गया। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इज। अब हमको बताना है पॉइंट्स कहां जो f(x) = x mod x जो है सो डिफरेंशिएबल है। किस किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है? तो देखिए इसको तोड़िएगा हल्का सा ना, इसका सकल स्रोत अगर बढ़िया कीजिएगा तो ये इस तरह बन गया f(x) = ये क्या बन गया? तो ये बन गया f(x) = x²। ये पॉजिटिव होगा कब? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और इक्वल होगा किसके? x के। यहां देखिए ये माइनस टूटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का x²। कब होगा? जब x जो है सो <0 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? हम x को तोड़े हैं, गुना किए, x को सिर्फ हम तोड़े mod ऑफ x को। तो mod ऑफ x जब 0 से बड़ा और इक्वल होगा तो ये प्लस में टूटता है, तो प्लस x और प्लस का x x² हो गया। और यहां देखिए 0 से छोटा रहा तो माइनस x टूटता है, तो माइनस का x इंटू में x माइनस का x² हो गया। समझ में आया? अब देखिए इसको हल्का सा और मॉडिफाई कीजिएगा तो आपका ये बन गया ये f(x), या हम नहीं कीजिए गोली मारिए, इसको मॉडिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां समझिए बात, f(x) जो है x² बन गया और f(x) जो है माइनस x² बन गया। कब? जब x से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो बन गया x², 0 से छोटा तो माइनस x²। अब देखिए y = x², y = माइनस का x²। ये तो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो हमेशा आपका क्या होगा? डिफरेंशिएबल। तो हमको चेक करना किसमें? 0 पे चेक करना, समझे? इसमें हमको 0 पे चेक करना है। अब 0 पे हमको पता करना होगा कि ये फंक्शन है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल या नहीं, तो 0 पर पता चलता है, करते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? देखिए इसको और अगर मॉडिफाई करके लिखिएगा ना तो ये क्या होगा? ये हो गया x²। कब? जब x 0 से बड़ा रहा, और जब 0 होगा ये कब होगा? जब ये 0 के इक्वल रहा। और माइनस का x² होगा, ये कब होगा? तो जब 0 से छोटा रहा। तो देखिए इस केस में, बड़ा के केस में y = x² आ गया, f(x) = x² हो जाएगा। तो इस केस में ये पॉलिनोमियल बन गया, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। इस केस में भी पॉलिनोमियल बनकर डिफरेंशिएबल होगा। अब हमको 0 पे चेक करना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, तो चेक करते हैं 0 पे। @x = 0 लिख देते हैं, @x = 0 पे चेक कर रहे हैं। अब @x = 0 पे चेक करेंगे तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx। कौन सा फंक्शन आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से 0 पर चेक करें तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन सा इक्वेशन को दिखा रही है? तो ये हो जाएगा माइनस का x²। इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 2x। 0 पर चेक करें तो ये हो गया आपका 0, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो समझ में आया? यहां देखिए RHD भी क्या होगा? तो RHD में लिखाएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है dy/dx। अब देखिए 0 से बड़ा कौन सा कंडीशन को दिखा रही है? x², तो x² लिख देना है यहाँ x²। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? 2x। 0 पे चेक करें, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 0। देखिए LHD RHD इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना सो डिफरेंशिएबल है सब पॉइंटों पर। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोनो पॉइंट हो लीजिए, ये सब पॉइंटों पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए? क्योंकि x² और माइनस का x² तो ये तो है ही पॉलिनोमियल होने के कारण। ये हमको 0 पे चेक करना था तो 0 पर भी चेक किया तो वो डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई सा भी पॉइंट लीजिए, आपका ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। समझ गया? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन होगा, सुधार लीजिएगा यहाँ, है ना, इक्वेशन ATION है ना, ये इक्वेशन होगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमको। अब देखिए इसको सॉल्व करते कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 - का y dy
इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आपका x प्लस का 1 और इंटू में dx। और उसके बाद क्या करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ये क्या बन गया, ये बन गया आप मेरा 2y माइनस का y स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का x, और प्लस का क्या बन गया, कोई कांस्टेंट c आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम ले लें तो ये होगा 2 दूनी का 4y माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2c। अब दोनों तरफ डिवाइड में 2 आएगा ना, LHS RHS में डायरेक्ट काट दिए, इसको उठा कर उधर लेते जाते हैं। ये बन गया मेरा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x और ये बन गया माइनस का 4y, कांस्टेंट बाद में लिखेंगे माइनस का 4y, ये बन गया प्लस का y स्क्वायर प्लस का। अब देखिए ये जो 2c है इसको कोई नाम डाल दीजिए, यहाँ k दिया है तो k डाल दीजिए प्लस का k इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में ऐसा, x स्क्वायर प्लस का 2x कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 4y और प्लस का k इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का माइनस का 4y और प्लस का k, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था, सो देखिए समझ गए क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो जब 2 बच्चा है बाबू तो इसका पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, तो सैंपल स्पेस हो सकता है गुरुजी या तो दोनों लड़का होगा या दोनों लड़की होगी या फिर एक लड़का होगा और एक लड़की होगी या फिर एक लड़की और एक लड़का होगा, है ना। लिख दिए सैंपल स्पेस। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों बच्चा जो है सो लड़का होगा, तो E इज इक्वल टू मान लिए कि ये दोनों लड़का है तो इसका प्रोबेबिलिटी ये होगा क्या, बी बॉय बॉय है ना, बी को दिखा रहे हैं बॉय और जी को दिखा रहे हैं गर्ल। फिर क्या कर रहा है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। ये सब दोनों में से एक चीज जो है ना सो वो हमेशा क्या रहेगा, लड़का। तो एफ हमको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि ये सब दोनों में से बच्चे में से एक पक्का है, एटलीस्ट लिखा ना कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कि वो एक लड़का होगा। तो ये क्या क्या हो सकता है, दोनों बॉय बॉय या फिर आपका एक गर्ल एक बॉय या फिर बॉय और गर्ल, ऐसा हो सकता है। एटलीस्ट बोला तो ज्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल गर्ल नहीं आ सकता क्योंकि एटलीस्ट बोला। अब देखिए इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, देखिए यहां देखिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो हमको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना, ई, वही ना, ई क्या माने हम, ई माने कि दोनों चिल्ड्रन सो बॉय है और वही हमको फाइंड करना है, तो ई को ऊपर लिखा जाता है ना, डिवाइड किया जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, जो दियल है, दियल को चाहिए कि एटलीस्ट वन ऑफ देम जो है सो बॉय है, ये दियल है तो नीचे लिखा जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनता क्या है, तो इसका फॉर्मूला बनता है पी ई इंटरसेक्शन बी एफ डिवाइड बाय पी एफ, है ना। इसका मतलब हमको ई इंटरसेक्शन फी एफ फाइंड करना होगा और पी एफ भी फाइंड करना होगा। जिसे एफ यहां पता चल गया तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बाबू लोग, तो क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आएगा, ये आउटकम्स आया कितना बार, 3 बार, कितना में से, 4 में से, तो 3/4 हो गया, है ना। अब देखिए इसको ये तो वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकालना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकलेगा, सिर्फ बी बी कल मैच कर रहा है ना, यहाँ भी बी बी यहाँ भी। अब इसका अगर हम निकालेंगे क्या चीज, प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ का, तो क्या आएगा, तो आएगा 1, कितना में से, 4 में से, 1/4 हो जाएगा। बस वैल्यू पता चल गया, बाजार दीजिए इसमें, ये आ गया मेरा 1/4 और नीचे में ये जो है सो ये आ गया मेरा 3/4, डिवाइड में 4 4 कट गया तो आ गया मेरा आंसर 1/3। 1/3 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं।
चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विथ 4 सप्लाई पॉइंट्स एंड 5 डिमांड पॉइंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर रिक्वायर्ड इन इट्स फॉर्मुलेशन। ये किसका सवाल है? लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 4 सप्लाई है पॉइंट है और 5 डिमांड पॉइंट्स है, तो हमको बताना कितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो देखिए एक चीज इसमें याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, मान लिए कि हम m जो है वो सप्लाई ले लिए है ना, m आपका सप्लाई हो गया, m आपका सप्लाई हो गया, और n जो है n ये आपका डिमांड हो गया, डिमांड पॉइंट्स है ना, डिमांड पॉइंट्स, m सप्लाई पॉइंट्स एंड डिमांड पॉइंट्स। अब इसमें देखिए याद रखिएगा सबसे पहले नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकालना है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सप्लाई प्लस डिमांड को दोनों को ऐड कर देते हैं है ना। अगर वहीं आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालना हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा m इंटू में n है ना। और वहीं अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस निकालना हो, नंबर ऑफ इक्वेशन, सब तीनों क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बनता है इसलिए लिखा दे रहे हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन ये सब फॉर्मूला बेस पे है, नंबर ऑफ इक्वेशन निकालना है तो क्या करना है, सप्लाई और डिमांड को ऐड कर देना और उसमें से ये घटा देना है ना। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, नंबर ऑफ कांस्टेंट निकालना, तो सप्लाई और डिमांड को दोनों को ऐड कर देंगे। सप्लाई कितना है 4 और डिमांड कितना है 5, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 4 प्लस 5 क्या होगा 9, 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था, सो देखिए समझ गए। तो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि a इतना दिया हुआ है तो हमको a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i है, तो हमको निकालना किसका, अल्फा का मान। अब देखिए a प्लस का ट्रांसपोज करेंगे, a तो यही रहेगा, ट्रांसपोज करेंगे इसका तो ये कोस अल्फा तो अपना जगह छोड़ेगा नहीं, यही रहेगा। अब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे बाबू तो यहाँ भी कोस अल्फा ए के जगह पर और ए इनवर्स के ए ट्रांसपोज के जगह पर भी कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या बन गया 2 कॉस अल्फा। आप देखिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या होगा 1 0 0 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा 1, ये हो गया आपका 1। यहां से देखिए कॉस अल्फा जो है सो आपका क्या गया 1/2। अगर यहां से अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री कॉस में 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। 60 डिग्री कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था क्वेश्चन। सो चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए 19 में अब हमको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ना भी है और समझना भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है असर्शन में, कह रहा है कि इफ ए बराबर इतना है देन ए इनवर्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ए इनवर्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए पहला है कोई चीज, तो देखो ए का ट्रांसपोज करेंगे ना बाबू, ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये है एलिमेंट वो लग रहा आएगा, ये क्या है 1 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1 2 0 3 2 0 और 3 और फिर क्या माइनस का 1 3 4 माइनस का 1 3 और 4 है ना। देखिए मैच कीजिए तो 1 2 माइनस का 1 2 0 3 माइनस का 1 3 4, मतलब ए ट्रांसपोज किए तो 1 इक्वल आ गया। जब ए ट्रांसपोज के ए बराबर ए ट्रांसपोज आ गया बाबू तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहला गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स भी करेंगे तो वो भी हमेशा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब पहले का चीज जो बात ये बोला एकदम सही है। रीजन में देखते क्या बोला, रीजन में बोला कि इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही बात ये बोला है कि यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो पक्का है कि ए इनवर्स जो है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन ये जो लिखा है सर उसका रीजन ये एकदम परफेक्ट है, रीजन इसका कारण एकदम सही है। तो कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो बोथ ए एंड आर ट्रू
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक बात बोला है, रीजन में जो बोला कारण में एकदम सही बात बोला है। ऐसा ही होता है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स करेंगे तो भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन रीजन का क्या बोल रहा है कि द रिलेशन एफ 1 2 3 4 x y z p डिफाइंड बाय 1x 2y 3z इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ना बाबू बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है बाइजेक्टिव? यहाँ देखिए एलिमेंट में 1 2 3 4 दिया है, लेकिन यहाँ 1 2 3 तक गया, तो ये 1 1 फंक्शन बनवे नहीं किया। अब जब 1 1 फंक्शन बनवे नहीं किया तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो आपका 1 1 भी हो और ऑन टू भी है। यहाँ 1 1 नहीं बना, तो 1 1 नहीं बना मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो पहल का चीज बजे बोले गुरुजी एकदम गलत है, पूरा गलत है, ये नहीं होगा, है ना। दूसरा का आते हैं रीजन में की बोला कि द फंक्शन एफ 1 2 3 x y z p सच दैट 1x फिर 2y और 3z इज 1 1। देखो बाबू ये दूसरा का चीज जो बोला से एकदम सही बात बोला है, लेकिन दूसरा बात सही बोला है, लेकिन क्या है कि पहल का सही नहीं है। अब कौन सा नंबर ऑप्शन में दिखा रहा सो देखिए, दूसरा का मेरा सही है। कैसे सही है? यहाँ 1 2 3 लिया बाबू, सभी एलिमेंट का बनाया इमेज, बनाया ना, सभी एलिमेंट का जब इमेज बना 1 2 3 सभी का बना, तो इसका मतलब ये 1 1 होगा। ये बोला भी है कि 1 1 फंक्शन है, तो दूसरा बात सही है। ए फॉल्स है, बी ट्रू है। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, बट आर इज ट्रू। ए जो है असर्शन जो है सो आपका फॉल्स है, लेकिन आर जो रीजन जो है सो आपका ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझिए कौन ऑफ है, कोई ऐसा है ही नहीं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा परफेक्ट है, ए फॉल्स है मेरा, और जो आर है मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है मेरा सही हो गया। समझ गए? तो आज जो है हम टोटल 20 क्वेश्चन किए। ये देखिए जिस तरह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी बेसिस से, है ना, कुछ अलग इसमें नई मटेरियल हम ऐड किए हैं। 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। 20 क्वेश्चन जैसे जिस तरह का पैटर्न है सिंपल पेपर में दिखाया गया ना कि वैसे एग्जाम में भी पूछेंगे, तो इसी तरह हम लोग भी करेंगे अब। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 किए, इसी तरह फिर आगे मूव करते जाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।